दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच एडिलेड ओवल के उछाल भरी पिच पर खेला गया और इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बेहद खराब बल्लेबाजी की। हिटमैन रोहित शर्मा और उप कप्तान श्रेयस अय्यर के अलावा पूरी तरह फैल हुई बल्लेबाजी। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों ने गेंद से वापसी की, लेकिन फिर अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक। एडिलेड ओवल के उछाल भरी पिच पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का दूसरा और एक और रोमांचक वनडे महामुकाबला खेला गया। इस मुकाबले की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम के टॉस जीतने से और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने फिर एक बार लगातार दूसरी बार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रोहित शर्मा और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। पिछले मुकाबले में मिली करारी शिकस्त का बदला लेने की भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर इस मुकाबले में बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए करो या मरो वाला था। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने मिचेल स्टार्क आए थे, लेकिन पहले ही ओवर से साफ हो चुका था कि ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में भारतीय टीम को मुश्किल में डालने वाली है, क्योंकि मिचेल स्टार्क गेंदें लहराती हुई नजर आ रही थी और ऐसा ही होते हुए दिखा। शुरुआत के ओवरों से ही ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी शानदार गेंदबाजी कर रही थी। मिचेल स्टार्क ने अपने इस पहले ओवर में रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया था। तो वही इस पारी का दूसरा ओवर डालने आए जोश हेजलवुड भी सटीक गेंदबाजी करते दिख रहे थे। भारतीय बल्लेबाजी शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने जरा फंसती हुई नजर आने लगी थी, लेकिन तभी पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क के खिलाफ भारतीय टीम के इन 2 बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने का फैसला बना लिया था और इस ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से एक लाजवाब ड्राइव देखने को मिली और गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और इस तरह भारतीय टीम को पहला चौका इस पारी का मिल गया। तो वही इस ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर आए रोहित शर्मा ने भी अपने हाथ खोले और अपने कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए रोहित शर्मा ने एक और चौका मिचेल स्टार्क के इस ओवर में लगा दिया। भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी अब इस मैदान में सेट होती हुई नजर आने लगी थी, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी का सामना करना इतना भी आसान नहीं था। ये 2 चौके लगने के बाद भी मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड की जोड़ी भारतीय टीम की ओपनिंग साझेदारी को ज्यादा तेजी से रन नहीं बनाने दे रही थी। जिस तेजी से रोहित शर्मा रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, उस तेजी से रोहित शर्मा के लिए रन नहीं आ रहे थे। लेकिन तभी कप्तान मिचेल मार्श ने गेंदबाजी में पहली बार बदलाव किया और पारी का 7वां ओवर जेवियर बार्टलेट को डालने दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस नौजवान तेज गेंदबाज ने आते ही अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को मिचेल मार्श के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में 9 गेंद में बस 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय डगआउट परेशानी में दिख रहा था, लेकिन दर्शकों में उत्साह का माहौल बन चुका था, क्योंकि विश्व के महान बल्लेबाज विराट कोहली फिर एक बार बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। लेकिन विराट कोहली इस मुकाबले में भी अपनी टीम के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और जेवियर बार्टलेट ने अपने इसी ओवर में विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में भी एक भी रन स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा पाए। विराट कोहली लगातार 2 बार बिना रन बनाए ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी का शिकार बन चुके थे। आत्मविश्वास की कमी विराट कोहली के बल्लेबाजी में साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर को मैदान में आना पड़ा था। जेवियर बार्टलेट के इस एक ही ओवर ने भारतीय बल्लेबाजी को बहुत ही ज्यादा दबाव में डाल दिया था। लेकिन अब रोहित शर्मा और भारतीय टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम को संभालने का पूरा जिम्मा आ चुका था। रोहित शर्मा मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन सेट हो चुके रोहित शर्मा को तक ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी लगातार कठिन से कठिन सवाल पूछती जा रही थी। तो वही नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का भी यही हाल था। ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी का सामना करना
बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगने लगा था। लेकिन फिर भी रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की इस जोड़ी ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड के खिलाफ अब रोहित शर्मा खुल के बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। रोहित शर्मा की आंखें अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुकी थी और रोहित शर्मा का इस तरह सेट होना ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बनता जा रहा था। धीरे धीरे ही सही, लेकिन श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा की यह जोड़ी भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड को अब आगे बढ़ाती हुई दिख रही थी। पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए विकेट लेने वाले जेवियर बार्टलेट के खिलाफ श्रेयस अय्यर के बल्ले से पहला चौका उनकी इस पारी का इस ओवर में देखने को मिला था। अब श्रेयस अय्यर भी मैदान में सेट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम पहली बार मजबूत दिखती नजर आने लगी थी, लेकिन तभी आया पारी का 19वां ओवर, जहां पर भारतीय टीम के हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा के बल्ले से जवाबी हमला देखने को मिला और इस ओवर की पहले ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक लाजवाब फुल शॉट खेलकर एक आसमानी छक्का अपनी टीम के लिए लगा दिया। इसी छक्के के साथ श्रेयस अय्यर के साथ रोहित शर्मा की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। तो वही रोहित शर्मा यहीं पर नहीं रुके और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल ओवेंस के खिलाफ एक और पुल शॉट लगाकर रोहित शर्मा ने एक और धमाकेदार छक्का इस ओवर में लगा दिया। रोहित शर्मा अब अपने असली रंग में वापसी करते हुए नजर आ रहे थे और अपने अर्धशतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। तो वही मिचेल ओवेंस के इस ओवर की अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक लाजवाब चौका लगा दिया और इसी के साथ इस 19वें में ओवर से भारतीय टीम को 17 रन मिल गए। श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा की इस साझेदारी को मजबूत होता हुआ देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने अब स्पिन गेंदबाजी को मैदान पर उतारा और एडम जैम्पा को गेंद थमाई। लेकिन सेट हो चुके रोहित शर्मा के सामने एडम जैम्पा भी नाकामयाब होते हुए नजर आए और एडम जैम्पा के इस पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने एक लाजवाब स्वीप शॉट खेलकर एक और चौका अपने नाम कर लिया और फिर उसके अगले ही ओवर में रोहित शर्मा ने अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण और भारतीय टीम के लिए 59वां अर्धशतक पूरा कर लिया। श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा की इस जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श के होश उड़ा दिए थे। दबाव पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर था क्योंकि यह साझेदारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। पारी के 28वें ओवर में तो गेंदबाजी पर आए मैथ्यू शॉट के इस ओवर में श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा के बल्ले से 2 चौके इस एक ही ओवर में भारतीय टीम को मिल गए और फिर उसके अगले ही ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे भारतीय टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। देखते ही देखते श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा की यह साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा पार कर गई। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। यह साझेदारी अब ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के लिए एक सबसे बड़ा खतरा साबित होने लगी थी, जिस वजह से कप्तान मिचेल मार्श को अपने सबसे मुख्य तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को पारी का 30वां ओवर डालने बुलाना पड़ा और मिचेल स्टार्क ने आते ही अपना कमाल दिखाया और इस ओवर में अपनी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके रोहित शर्मा को जोश हेजलवुड के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 97 गेंदों में 73 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए थे। रोहित शर्मा का यह विकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता थी। भारतीय टीम की लगभग 118 रनों की साझेदारी मिचेल स्टार्क ने तोड़ दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे और अक्षर पटेल ने आते ही विकेट लेने वाले मिचेल स्टार्क के अगले ही ओवर में 2 धमाकेदार चौके लगा दिए थे। अब फिर से नए बल्लेबाज अक्षर पटेल और सेट हो चुके श्रेयस अय्यर के बीच एक और साझेदारी बनती नजर आने लगी थी कि तभी गेंदबाजी पर आए एडम जैम्पा ने सेट हो चुके और अर्धशतक लगाने वाले श्रेयस अय्यर को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में 77 गेंदों में 61 रनों की एक जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो गए थे। अब भारतीय टीम के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने मैदान से बाहर भेज दिया था। भारतीय बल्लेबाजी पर फिर एक बार दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा था। अब मैदान पर केएल राहुल आए थे, लेकिन अब भारतीय टीम की रणगति फिर से धीमी पड़ने लगी थी। केएल राहुल पर रन बनाने का दबाव साफ तौर पर दिख रहा था।
और फिर तभी पारी के 37वें ओवर में गेंदबाजी पर आए एडम जैम्पा के इस ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से एक दमदार चौका देखने को मिला था। लेकिन उसके अगली ही गेंद पर एडम जैम्पा ने वापसी करते हुए चौका लगाने वाले केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 15 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। केएल राहुल के इस विकेट ने भारतीय टीम की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी के बाद स्पिन गेंदबाजी ने भी भारतीय बल्लेबाजों के लिए परेशानियां खड़ी करना शुरू कर दिया था। अब मैदान पर वॉशिंगटन सुंदर आए थे, लेकिन अभी भी एक छोर पर सेट हो चुके अक्षर पटेल भारतीय टीम के लिए रन बनाते हुए दिख रहे थे। गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क जैसे खतरनाक गेंदबाज के खिलाफ अक्षर पटेल विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी की 40वें ओवर में तो मिचेल स्टार्क के खिलाफ 2 गजब के चौके अक्षर पटेल के बल्ले से देखने को मिले थे। तो वहीं अब वॉशिंगटन सुंदर भी मैदान में सेट होते हुए नजर आने लगे थे कि तभी गेंदबाजी पर आए जेवियर बार्टलेट ने वॉशिंगटन सुंदर को जोश हेजलवुड के हाथों कैच आउट कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर इस मुकाबले में 14 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब भारतीय टीम के 6 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम का मध्यक्रम लड़खड़ाता दिख रहा था। अब मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, लेकिन तभी पारी के 45वें ओवर में गेंदबाजी पर बुलाए गए एडम जैम्पा ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे अक्षर पटेल को मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट कर दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 41 गेंद में 44 रन बनाकर आउट हो गए थे। अंत के ओवरों में भारतीय टीम की बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने बहुत ही ज्यादा मुश्किल में नजर आ रही थी। एडम जैम्पा भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। अब मैदान पर हर्षित राणा आए थे, लेकिन एडम जैम्पा ने अपने इसी विकेट वाले ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को भी एलेक्स कैरी के हाथों स्टंप आउट कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले में 10 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब भारतीय टीम के पास 2 ही विकेट बचे थे। भारतीय टीम का अब 50 ओवर पूरे खेलना भी मुश्किल लगने लगा था। अब मैदान पर अर्शदीप सिंह आए थे, लेकिन इस बचे हुए ओवरों में हर्षित राणा ने एक ऐसी लाजवाब पारी खेल के दिखाई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। पारी के 47वें ओवर में गेंदबाजी पर आए एडम जैम्पा के खिलाफ हर्षित राणा ने एक ही ओवर में 3 लाजवाब चौके लगा दिए थे। तो वही उसके अगले ओवर में मिचेल स्टार्क के खिलाफ अर्शदीप सिंह के बल्ले से 2 महत्वपूर्ण चौके भारतीय टीम को मिल गए थे। इस आखिरी ओवरों में भारतीय टीम के लिए अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की यह साझेदारी अनमोल रन हासिल कर रही थी। लेकिन पारी के अंतिम ओवर में हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की इस 37 रनों की साझेदारी को मिचेल स्टार्क ने तोड़ दिया और अर्शदीप सिंह को मिचेल स्टार्क ने क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन इसके बावजूद इस साझेदारी की वजह से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने 264 रनों का एक विशाल लक्ष्य रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 265 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और पहला ओवर डालने मोहम्मद सिराज आए थे। लेकिन मोहम्मद सिराज के इस पहले ओवर में गेंद थोड़ी हरकत करती हुई नजर आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के लिए भी इस पिच पर साझेदारी बनाना मुश्किल होने वाला था। तो वही मोहम्मद सिराज के बाद गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के इस ओवर में भी वही कहानी रही। अर्शदीप सिंह की भी गेंदें इस मुकाबले में लहरा रही थीं और ऑस्ट्रेलिया की इस ओपनिंग जोड़ी को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी। मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की इस जोड़ी ने शुरुआत के लगभग 6 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के इन 2 खतरनाक बल्लेबाजों को एक भी छक्का या चौका अपनी गेंदबाजी पर लगाने नहीं दिया था। लेकिन तभी पारी के 7वें ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी पर आए, तब उनके इस ओवर की अंतिम की गेंद पर ट्रेविस हेड ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में एक धमाकेदार छक्का अपनी टीम के लिए लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से इस पारी का यह पहला बड़ा शॉट था। तो वही उसके अगले ओवर में अर्शदीप सिंह का स्वागत भी विरोधी कप्तान मिचेल मार्श ने एक लाजवाब चौका लगाकर किया था। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने वापसी करते हुए मिचेल मार्श को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया।
कप्तान मिचेल मार्श इस मुकाबले में 24 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग साझेदारी के सस्ते में टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए मैथ्यू शॉट आए थे, लेकिन अब भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करती दिख रही थी। मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह अपनी सटीक गेंदबाजी से लगातार ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी को मुश्किल में डाल रहे थे, लेकिन तभी नए बल्लेबाज मैथ्यू शॉट के बल्ले से एक आसमानी छक्का देखने को मिला था। मैथ्यू शॉट एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। तो वही अब ट्रेविस हेड भी मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉट के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बननी शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा ने सेट हो चुके ट्रेविस हेड को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 40 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए थे। ट्रेविस हेड का यह विकेट पूरे भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी सफलता थी। हर्षित राणा ने एक बड़ा कारनामा इस मुकाबले में करके ऑस्ट्रेलिया की टीम पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। अब मैदान पर मैथ रेनशो आए थे, लेकिन यहां से मैथ रेनशो और मैथ्यू शॉट की इस जोड़ी ने फिर एक बार एक महत्वपूर्ण साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ इस महामुकाबले में बनानी शुरू कर दी थी। मैथ्यू शॉट जो मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, वह अब भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ आसानी से रन बनाते जा रहे थे। तो वही नए बल्लेबाज मैथ रेनशो ने भी आते ही नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। इन दोनों की यह साझेदारी कप्तान शुभमन गिल की परेशानियों को लगातार बढ़ाती जा रही थी। भारतीय टीम के लिए मैथ्यू शॉट और मैथ रेनशो की यह साझेदारी लगातार मुश्किलें बढ़ाती जा रही थी। पारी के 18वें ओवर में तो गेंदबाजी पर आए नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ मैथ रेनशो और मैथ्यू शॉट ने मिलकर एक चौका और एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था। इन दोनों की यह साझेदारी अब भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाती जा रही थी और यह साझेदारी बहुत ही ज्यादा मजबूत होने लगी थी। और फिर इसी बीच इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। मैथ रेनशो और मैथ्यू शॉट ने मिलकर अब अपनी टीम को 100 रनों का आंकड़ा पार करवा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे मैथ रेनशो को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। मैथ रेनशो इस मुकाबले में 30 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। अक्षर पटेल ने एक महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी को तोड़ दिया था और भारतीय टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था। अब मैदान पर एलेक्स कैरी आए थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके मैथ्यू शॉट रुकने को तैयार नहीं थे। मैथ्यू शॉट इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे और फिर इसी बीच मैथ्यू शॉट ने अपना इस मुकाबले का एक लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने नए बल्लेबाज एलेक्स कैरी को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। एलेक्स कैरी इस मुकाबले में 17 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब ऑस्ट्रेलिया के टॉप के 4 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी इस मुकाबले में अपनी टीम की वापसी करवा रही थी। अब मैदान पर कूपर कॉनली आए थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने अपने अगले ही ओवर में मैथ्यू शॉट का विकेट लेने का एक बढ़िया मौका भारतीय टीम को दिया था, लेकिन मैथ्यू शॉट का एक आसान सा कैच मोहम्मद सिराज ने छोड़ दिया। तब मैथ्यू शॉट 55 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। मैथ्यू शॉट को एक बहुत ही बड़ा जीवनदान इस मुकाबले में अब मिल चुका था, जिसका पूरी तरह फायदा उठाते हुए मैथ्यू शॉट और नए बल्लेबाज कूपर कॉनली ने मिलकर फिर एक बार एक और ताबड़तोड़ साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बनानी शुरू कर दी। खास करके नए बल्लेबाज के कूपर कॉनली इस मुकाबले में आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। कूपर कॉनली ने आते ही अक्षर पटेल के खिलाफ 2 शानदार चौके एक ही ओवर में लगा दिए थे। तो वही विकेट लेने वाले वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ भी कूपर कॉनली विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। मैथ्यू शॉट और कूपर कॉनली का यह विकेट भारतीय टीम को किसी भी हालत में चाहिए था, लेकिन इन दोनों की इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ना भारतीय टीम के लिए बहुत ही मुश्किल लग रहा था। ऑस्ट्रेलिया के यह दोनों ही बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और फिर इसी बीच इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन तभी गेंदबाजी में बदलाव किया गया और पारी का 36वां ओवर हर्षित राणा को डालने दिया गया था, लेकिन हर्षित राणा ने अपने इस ओवर की अंतिम गेंद पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे और पूरी तरह सेट हो चुके मैथ्यू शॉट को हर्षित राणा ने मोहम्मद सिराज के ही हाथों कैच आउट कर दिया।
मैथ्यू शॉट इस मुकाबले में 78 गेंदों में 74 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए थे। अब फिर एक बार भारतीय गेंदबाजी को ऑस्ट्रेलिया के सेट बल्लेबाज का विकेट मिल चुका था। भारतीय गेंदबाजी धीरे धीरे इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर मिचेल ओवन बल्लेबाजी के लिए आए थे। लेकिन मिचेल ओवन ने आते ही विकेट लेने वाले हर्षित राणा के एक ओवर में एक लाजवाब चौका और एक आसमानी छक्का लगाकर अपना इस मुकाबले का खाता खोला था। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके कूपर कॉनली भी अब भारतीय गेंदबाजी पर पलटवार कर रहे थे। इन दोनों के बीच भी अब एक तेज तर्रार साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बनती जा रही थी। भारतीय टीम जो ऑस्ट्रेलिया के विकेट खोज रही थी, उनके खिलाफ अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को आसानी से छक्के चौके मिल रहे थे। कूपर कॉनली और मिचेल ओवन के बीच बन रही यह तूफानी साझेदारी भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के होश उड़ाते जा रही थी। ये साझेदारी भारतीय टीम से यह मुकाबला और यह वनडे सीरीज भी दूर ले जाते जा रही थी। पारी 41वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल के खिलाफ फिर से मिचेल ओवेंस ने अपना बल्ला चलाया था और इस ओवर में भी एक चौका और एक जबरदस्त छक्का लगाकर भारतीय टीम पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। तो वही उसके अगले ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ कूपर कॉनली ने भी एक चौका और एक लाजवाब छक्का लगा दिया था और इसी के साथ कूपर कॉनली ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया था। भारतीय टीम के हाथ से अब यह मुकाबला निकलता जा रहा था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे मिचेल ओवेंस को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल ओवन इस मुकाबले में 23 गेंद में 36 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए थे, लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी। भारतीय टीम के हाथ से यह मुकाबला निकलता जा रहा था। अब मैदान पर जेवियर बार्टलेट आए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने जेवियर बार्टलेट को भी कप्तान शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। जेवियर बार्टलेट इस मुकाबले में 5 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के पास बचाने के लिए ज्यादा कोई रन नहीं थे। कोई चमत्कार ही यहां से अब भारतीय टीम को जीत दिला सकता था। अब मैदान पर मिचेल स्टार्क आए थे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने आते ही मोहम्मद सिराज के खिलाफ एक लाजवाब चौका लगा दिया। लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपने इसी ओवर में वापसी करते हुए मिचेल स्टार्क को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल स्टार्क इस मुकाबले में 7 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब ऑस्ट्रेलिया के पास बस 2 ही विकेट बचे हुए थे। अभी भी ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। मैदान पर एडम जैम्पा आए थे, लेकिन अभी भी कूपर कॉनली मैदान में मौजूद थे और फिर कूपर कॉनली के बल्ले से ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस महामुकाबले में 2 विकेट से रोमांचक जीत मिल गई और इसी के साथ भारतीय टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यह वनडे श्रृंखला भी अपने नाम कर ली। दोस्तों, भारतीय टीम इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम से बहुत ही कमजोर दिखाई दी। पहले बल्लेबाजी के वक्त बड़े बड़े नामों से सजी हुई भारतीय टीम एक बड़ा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की टीम के आगे नहीं रख पाई और फिर गेंदबाजी और फील्डिंग में की गई गलतियों की वजह से भारतीय टीम यह मुकाबला हार गई। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली इस शर्मनाक हार के बारे में आपकी क्या राय है और आपके हिसाब से कौन है इस हार का जिम्मेदार? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।